नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस गुरुकुल क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के डाइस टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डाइस टॉपिक पर चर्चा की थी, यानी पासा टॉपिक पर। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उसमें एक अंक कॉमन हो तथा दो अंक कॉमन हो, तो हम पासे को कैसे सॉल्व करेंगे। हम आज आगे चर्चा करेंगे, जो पिछली क्लास में चर्चा की थी उसको साथ में जोड़ते रहे। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। टॉपिक है हमारा पासा। यानी कि डाइस। हम क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। तो साथियों, हमने पासे के दो एग्जाम्पल लिए, जिसमें एक अंक कॉमन हो तथा दो अंक कॉमन हो। उस पासे को हम कैसे सोल्व करते हैं। यानी पहला एग्जाम्पल है हमारा, पासे में दे रखा है, ये पासे की दो स्थितियां, यानी दो स्थितियां दे रखी है, लेकिन ये पासा एक ही है। इसमें दे रखा है 2, 1, 5, 6, 5, 3। अब आपको एग्जामिनर इसमें कैसे भी पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यानी जब पासे की दो स्थिति दे रखी हो और एक अंक कॉमन मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पासे की स्थिति में देखते हैं कि हमारा अंक कौन सा कॉमन है। यानी इसमें 2 है, 1 है, 5 है, इसमें 6, 5, 3। यानी हमारे इस पासे की स्थिति में 5 अंक ऐसा है जो दोनों पासे में है। यानी 5 पे हम पेन रखेंगे और घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज उसको घुमा देते हैं। यानी 5 पे रखा, 5 से 2 और 2 से 1, यानी 5, 2 और 1। इसी प्रकार हम इसको घुमाएंगे। यानी 5 पे पेन रखो और 5 से घड़ी की दिशा में, यानी 5 से 3, 3 से 6, यानी 5, 3 और 6। तो दोस्तों, ये इस प्रकार आएगा। यानी 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत तो 5 हम क्या नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि 5 के विपरीत तो 5 हो नहीं सकता। और पासे में कुल 6 सतह होती है और 6 सतहों पर हम 1 से 6 नंबर अंकित कर सकते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी 5 के विपरीत 5 नहीं होगा, जो पीछे बचा, यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, पीछे बचा हमारा 4। यानी 5 के विपरीत हो जाएगा हमारा 4। अब हमको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 6, और 6 के विपरीत पूछे तो हो जाएगा 1। अब हम देखते हैं, जब पासे की स्थिति दे रखी हो और उसमें दो अंक समान हो, यानी ये दूसरा पासा देखो, इसमें दो अंक, यानी इसमें 4 है, 6, 1 है, इसमें 1 है, 4 है, 6। जब दो अंक कॉमन मिलता है, तब उन दो अंक को आपस में काट देते हैं, यानी 4 और 1, 4 1 को काट देते हैं, और जो पीछे बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 6 के विपरीत 3। यानी दोस्तों, हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 6 होगा। और अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा और 1 के विपरीत क्या होगा। यानी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब देखो इधर, यानी अगर साथियों आपको पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा। यानी पूछा है 4 के विपरीत, यानी पासे में कुल 6 सतह होती है और 6 से हम, यानी 6 सतहों पर 1 से 6 अंक प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी अब पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो पासे में कौन कौन से अंक आ गए, यानी 6 सतह होती है पासे में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों, 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, और जो पूछा है उसकी पड़ोसी सतह उसके विपरीत कभी नहीं होती है। यानी 4 के पास में 1 दे रखा है, यानी 1 नहीं हो सकता। 4 के पास में 6 दे रखा है, 6 नहीं हो सकता। 4 के पास में 3 दे रखा है, 3 नहीं हो सकता। तो पीछे बचे हमारे दोस्तों 2 और 5, यानी 4 के विपरीत 2 हो सकता है और 5 हो सकता है।
यानी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि 4 के विपरीत 2 ही होगा या 5 ही होगा, यानी 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने ये चर्चा की थी पिछले क्लास से जोड़ते हुए। अब हम आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। साथियों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी 3 पासे की स्थिति दे रखी और 2 में अंक दे होंगे और 1 में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होगा, तो आपको पूछेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तब क्या करना होता है? तब क्या करना होता है दोस्तों, इधर ध्यान दो। दोस्तों आपको अगर अच्छे से समझना है तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैं शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताता रहूंगा। तो दोस्तों इस तरफ देखो, जब पूछता होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होता है, जब हम ये तो हमारे पास है कि स्थिति काम में नहीं आएगी क्योंकि इसकी जगह तो पूछा, तो हमको ये 2 स्थिति लेनी होगी, यानी इन 2 स्थितियों के अनुसार हमको सोल्व करना पड़ेगा। यानी जब ऐसा दे रखा होगा तब हम ऐसे चूज करते हैं, यानी जब पासे में एक अंक समान हो, यानी इनमें कौन सा अंक समान है, देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6। तो जब एक अंक समान हो तो उसके ऊपर पेन रखते हैं और घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, यानी 2 से 3 और 3 से 1, 2, 3 और 1, इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह इस पासे में घुमाओ 2 से 4, 4 से 6, यानी 2, 4 और 6, यानी दोस्तों 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत तो 2 हो नहीं सकता, जो पीछे संख्या बची यानी हमारा बचा है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी 1 नंबर में 1, 2 नंबर में 2, 3 नंबर में 4 और 4 नंबर में 5, यानी हमें ये पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था जो विपरीत सतह होती है वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होती है, यानी 6 के विपरीत तो 1 होता है, या 1 आएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। 3 के विपरीत 4 आता है दोस्तों, तो 4 हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 के विपरीत 5, यानी 5 यहाँ दे रखा है, 5 के पास तो 2 आ नहीं सकता, यानी 2 नंबर भी कट हो जाएगा। और 6 आ नहीं सकता, 6 ऑप्शन में दे रखा नहीं। हमारे पास दे रखा है 4 और 5, यानी दे रखा है 5 और 5 के पास में तो 5 आ नहीं सकता है क्योंकि 5 के विपरीत होता है 2, 2 आ नहीं सकता, 1 आ नहीं सकता, 5 के पास 5 नहीं आ सकता, यानी चौथा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हमारे पास बचा तीसरा ऑप्शन 4, यानी 5 के पास यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी माध्यम से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से होगा, यानी हमारे पास में संख्या यही होगी, बस ऑप्शन चेंज होंगे। दोस्तों ये ना हमारा दूसरा एग्जांपल, यानी हमें ये पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पासे में एक अंक कॉमन जोड़ते हैं, एक अंक कॉमन जोड़ते हैं, यानी इसमें दे रखा 1, 2, 3, 2, 4, 6, यानी ये हमारी पासे की स्थिति तो काम में आएगी नहीं क्योंकि हमें इस पासे की स्थिति में यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये तो पूछा। तो तब हम क्या करते हैं, जब 2 अंक या 1 अंक समान होता है तब उसके ऊपर पेन रखते हैं और घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, यानी 2, 3, 1। इसी प्रकार इसमें 2 मिल रहे हैं, इसको पेन रखो और घड़ी की दिशा में, यानी 4, 4 से 6, 2, 4, 6, यानी 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत तो 2 हो नहीं सकता, जो पीछे संख्या बची वो यह हो जाएगी, यानी हमारे पीछे बचे हैं 5, यानी यह हो जाएगा 5, 2 नहीं होगी। तो अब हमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी ऑप्शन दे रखा है पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, यानी अब हम चेक करते हैं कि 5 के विपरीत क्या है। 5 के विपरीत 2 है, यानी 5 के पास में 2 नहीं आ सकता क्योंकि 5 के विपरीत 2 होता है, यानी दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होता है, 6 के विपरीत होता है 1,
यानी 6 के विपरीत 1 होता है तो पड़ोसी सतह 1 नहीं हो सकती, यानी पहला ऑप्शन भी कट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी तीसरे में 3 और चौथे में 4 दे रखा है, यानी पहले हम ट्राई करते हैं 3 को रखकर, या 3 रखते हैं। अब हम ऐसे पासे को चूज करो जिसमें एक अंक समान हो, यानी पहला और तीसरे में 3 अंक समान मिल रहे हैं, यानी इसको घड़ी की दिशा में घुमा दो, यानी 3 1 2, इसी प्रकार को इसे घुमाओ। तीसरी यानी 3 से 5 5 से 6, यानी अब मैच करो ये और ये सही मिल रहे हैं क्या? या तो दे रहा है 2 के विपरीत 5 और यहाँ दे रखा है 1 के विपरीत 5, यानी ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमको ये पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन किए उससे थोड़ा ये हटकर है, तो अच्छे से समझना क्या होगा इसमें। जब हम 3 स्थितियां दे रखी होगी तब हम करते हैं पहले एक अंक कॉमन को चूज, यानी पासे की 2 स्थितियां उठाओ, यानी पहली और दूसरी, क्योंकि तीसरी तो काम आएगी नहीं, क्योंकि इसमें तो हमको पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी जब हम पहली और दूसरी स्थिति में देखते हैं कि कॉमन क्या है, यानी 2 कॉमन मिल रहा है हमारा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी 2 पे पेन रखो और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 से 3 और 3 से 1, 2 3 और 1, इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों दूसरी पासे की स्थिति के अनुसार 2 पे पेन रखो, 2 से 4 और 4 से 6, 2 4 और 6, यानी 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत तो साथियों 2 नहीं हो सकता, तो 2 नहीं हो सकता तो पीछे बचे हमारे 5, यानी यह हो जाएगा हमारे 5। अब पूछा है कि प्रश्न मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी 3 के विपरीत क्या होता है दोस्तों, 3 के विपरीत होता है 4, यानी हमारे पास यहाँ 4 नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 4, यानी 4 नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों 2 के विपरीत क्या होता है, 2 के विपरीत होता है 5, जिस ऑप्शन में 5 दे रखा है वो भी नहीं होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, यानी 2 के विपरीत होता है 5, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, यानी पहले में दे रखा है 1 और चौथे में दे रखा है 6, यानी दोस्तों हमने पिछला क्वेश्चन किया उससे थोड़ा ये चेंज है, यानी हमको क्या करना हो, जब क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में 2 आंसर मिल रहे हो, यानी 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तब हम क्या करते हैं, यानी हम देखते हैं पासे की पहली स्थिति और तीसरी स्थिति, यानी ये बना रहा हूं पहली स्थिति, पहली स्थिति में है 1 2 और 3, यानी ये है पहली स्थिति और यहां बना रहा हूं तीसरी स्थिति, यानी तीसरी स्थिति में 3 2 और क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो दोस्तों पहली स्थिति और तीसरी स्थिति में मिल रहे हैं 2 अंक कॉमन, यानी 2 और 3 और 2 और 3, यानी अब हमको ये चेक करना है कि 2 और 3 कॉमन अंक मिल रहे हैं वो घड़ी की दिशा में है या फिर विपरीत, यानी याद देखो दोस्तों 2 से जाने पर घड़ी की दिशा में 3 आता है, यानी 2 से जाने पर 3 आता है, और यहां देखो दोस्तों 3 से जाने पर 2 आता है, 3 से जाने पर 2 आता है, यानी 2 से जाने पर 3 आता है पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में 3 से जाने पर घड़ी की दिशा में, और ये है यानी 2 से 3 जाने पर ये आता है 3 और यहाँ 3 से जाने पर 2 आता है, तब यहाँ होगा, यानी यहाँ तो होता है 2 से जाने पर 3 और 3 से जाने पर 1 आता है, यानी ये भी इसी प्रकार से होता है, यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता, तो इसका आंसर हो जाता 1, यानी 1 ऑप्शन, यानी जब एक घड़ी की दिशा में दोनों होते हैं, यानी 2 से 3 और यहाँ भी 2 से 3 होता है, तब तो हो जाता हमारे 1 आंसर। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो तो पीछे बचा यानी 6, यानी 1 के विपरीत 6 होता है और 6 के विपरीत 1 होता है, यानी 1 नहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 6।
दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार इसी प्रकार का क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, यानी पासे की स्थिति दे रखी और हमें पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें ये करना है दोस्तों कि पासे की पहली और दूसरी स्थिति काम में लेनी है, तीसरी स्थिति को काम में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो हमको पूछा। तो पहली और स्थिति में ये देखना है कि कौन सा एक अंक कॉमन है, यानी इसमें 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 4 है और 6, यानी इन दोनों की स्थिति में 4 कॉमन है। 4 पे पेन को और घड़ी की दिशा में घुमा दे दो, यानी 4 से 3 और 3 से 1, 4 3 1। इसी प्रकार इसको घुमा दो, यानी 4 से 6, 6 से 2, 4 6 और 2, यानी 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 4 के विपरीत तो 4 हो नहीं सकता। और पासे में हमारी कुल 6 सतह होती है और 6 सतहों पर 6 अंक प्रदर्शित करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, पीछे बचा 5, यानी 4 के विपरीत हो जाएगा 5। और अब हमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तब हम क्या करते हैं कि जब विपरीत सतह तो पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, यानी यहाँ 1 आ रखा है तो 1 के विपरीत 2 होता है, यानी यहाँ 2 नहीं हो सकता। यहाँ दे रखा है 4, 4 के विपरीत 5 होता है, यहाँ 5 नहीं हो सकता, यानी 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। और 4 के विपरीत 5 होता है और 4 के पास में 4 नहीं हो सकता, यानी 4 भी नहीं हो सकता। और 1 दे रखा है, यानी 1 भी नहीं हो सकता। तो पीछे बचा हमारा 3 और 6, 3 और 6 बचा, यानी 3 हो सकता है या 6 हो सकता। तब हम क्या करते हैं कि पासे की 2 ऐसी स्थितियां देखते हैं, उसमें 2 अंक कॉमन होते हैं, यानी 2 अंक किसमें कॉमन है, देखो तीसरे में और पहले में, यानी जब 2 अंक कॉमन होते हैं तब हम उसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं और सेम अंक को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, यानी 1 से यहाँ 4 आ रहा है। पहली स्थिति के अनुसार तो 1 से 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 से 1 आ रहा है, यानी 1 से 4 आ रहा है और दूसरी स्थिति में भी 1 से 4 आ रहा है, यानी जब 4 आता है तब उसके आगे वाली संख्या हो जाती है, यानी 3, यानी ये एक ही लेवल में चल रहा है, यानी घड़ी की दिशा में, यानी 1 4 3, यानी यहाँ हो जाएगा 3। तो यानी 6 क्यों नहीं होगा, 6 इसलिए नहीं होगा साथियों क्योंकि यानी हमने पिछले क्वेश्चन में पता किया था कि उसमें हम जा रहे थे 2 से 3, एक पासे की स्थिति में तो 2 से 3 और दूसरी स्थिति में 3 से 2 जा रहे थे, यानी अगर हम घुमाते पासे की स्थिति को घड़ी की दिशा में, अगर दोनों स्थितियों में घड़ी की दिशा थी, यानी 2 से 3 और 2 से 3 आता तो उसमें आंसर हमारा आगे वाला हो जाता है, यानी इसमें हमारा आ रहा है 1 से 4 और इस स्थिति में भी 1 से 4, यानी घड़ी की दिशा में जाने पर 1 से 4 आ रहा है और इसमें भी 1 से 4, यानी आगे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ इस प्रकार से होता, यानी 1 से 4 और 4 से 1 होता तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है, यहाँ 3 नहीं होता जबकि यहाँ 6 हो जाता, यानी यह हो जाएगा हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, यानी हमने जब पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो उसमें एक अंक कॉमन हो तथा 2 अंक कॉमन हो, उन सभी क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तब हम क्या करते हैं। तो साथ ही एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। साथियों हमारा अगला टाइप है जब पासे में एक भी अंक कॉमन नहीं हो, यानी जब पासे की स्थिति दे रखी होगी और उसमें एक भी अंक कॉमन नहीं मिलता हो, तब हम क्या करते हैं। तब हम साथियों ये करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पासे की स्थिति में ये मानक पासा है या साधारण पासा है। यानी मानक पासा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मानक पासा वो होता है जिनमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी यहाँ 1 दे रखा है, 1 दे रखा होगा तो उसमें मानक पासे में उसके विपरीत 6 होगा, और यहाँ 2 दे रखा है यानी 2 के विपरीत 5 होता है। 4 दे रखा है, 4 के विपरीत
3 होता है। यानी 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1। यानी जब पासे की स्थिति दे रखी होती है और उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो तो होता है हमारा मानक पासा। यानी मानक पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग विपरीत सतह के अंकों का योग सात होता है। और साधारण पासा वो होता है जिनमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, यानी मानक पासे के विपरीत होता है। यानी साधारण पासा में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो हमको इस पासे को सोल्व करने से पहले हमको ये पता करना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, रब कर रहा हूं मैं। यानी हमको ये पता करना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। यानी ये हमारा मानक पासा होगा, क्योंकि 2 के विपरीत 5 होता है, 4 के विपरीत 3 होता है और 1 के विपरीत 6 होता है। तो यानी अब हमको इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि 4 के विपरीत क्या होगा। यानी 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता चल गया ये मानक पासा और मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी 4 के विपरीत 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत 4। ऐसे भी पूछ सकता है 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस प्रकार से ये दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल पहला पता करो कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। यानी इसमें देखो 2 और 1 योग 7 नहीं होता है, यानी 6 और 1 का योग 7 होता है। यानी पड़ोसी सतहों का योग किसमें होता है, साधारण पासा है। यानी जब पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो उसमें साधारण पासा होता है। अब हमको एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा। यानी 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 2 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती और विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। यानी 6 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 खुद नहीं हो सकता और पीछे बची वो सतह सभी 6 के विपरीत हो जाएगी। यानी 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 4 होगा, 3 होगा या 5 होगा। यानी ऑप्शन हमें कैसे भी दे सकता है। यानी ऑप्शन इस प्रकार से देते हैं आपको, ए में 1, बी में 2, सी में देते हैं आपको 6, डी में देते हैं आपको 4। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया, यानी ए में दे रखा 1 तो 6 के पड़ोसी 1 नहीं हो सकता, दूसरे में दे रखा 2 भी 6 का पड़ोसी है, 2 भी नहीं हो सकता, 3 में दे रखा है 6, यानी 6 के विपरीत तो पूछा है, 6 के विपरीत तो 6 नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है डी में 4, यानी 6 के विपरीत 4 हो सकता है, यानी यह आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से इसमें या 2 नहीं देने का और 3 दे दिया तो तब यानी हमको इस प्रकार से ये नहीं दे रखा होगा और हमारे पास चौथा ऑप्शन दे देगा यहाँ बी वो सी, तब हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगर इस प्रकार से भी नहीं दे रखा होगा और हम अगर इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नहीं दे रखे और उसमें चौथा ऑप्शन दे दिया आंकड़े अपर्याप्त या निर्धारित नहीं कर सकते, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते। ये हम आंसर डेफिनेटली कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो और इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हो, यानी पड़ोसी सतह तो कभी विपरीत नहीं होगी और जो पीछे बची साधारण भाषा में वो सभी हो जाएगी और उसमें से ऑप्शन दे रखे होंगे वो उसके आंसर हो जाएंगे। तो साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जब पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो। यानी हमने 2 स्थितियों वाले पे बात कर ली और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस पे चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे जब पासे की 2 या 2 से अधिक, यानी 3 स्थिति भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 4 से अधिक भी दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं बने 4 से अधिक, लेकिन कभी दे तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। साथियों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारा अगला टाइप है जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो, यानी
3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 4 से अधिक भी दे सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन 3 या 4 की स्थितियों पर ही पूछा जाता है। हमारे पास 3 स्थितियां दे रखी है, यानी इसमें भी वही रूल फॉलो होंगे। जब पासे की 2 स्थितियां दे रखी होती है, जब उसमें 1 अंक कॉमन हो या 2 अंक कॉमन हो, यानी हमको जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो तब हम उसको पहले 1 अंक को प्रायिकता देते हैं, यानी पासे की स्थिति में 1 अंक कॉमन होना चाहिए। यानी हम चेक करते हैं ऐसे कौन सी स्थिति है जिसमें 1 अंक कॉमन है, यानी पहली और दूसरी स्थिति को देखते हैं, इसमें 1 अंक कॉमन है, यानी इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, यानी 1 अंक कॉमन मिलते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, घड़ी की दिशा में घुमा दो, यानी 1 से 5, 5 से 2। इसके विपरीत क्या होगा और इसके विपरीत क्या होगा, यानी 1 पे पेन रखो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। 1 6, 6 से 4, यानी 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, पीछे क्या बचा 3। और हमारे को क्वेश्चन में पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 3 के विपरीत क्या होता है दोस्तों 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगर हम कोई कहते हैं सर पहली और तीसरी कंडीशन लेंगे पासे की, तो भी लेके चेक कर लो, यानी जब पासे के 3 स्थितियां या 2 से अधिक दे रखी होती हैं तब हम तो पहले प्रायिकता देते हैं जब पासे की स्थिति में 1 अंक कॉमन होना चाहिए, और दूसरी प्रायिकता देते हैं पासे की स्थिति में 2 अंक कॉमन होने चाहिए। यानी पहली और तीसरी लेके चेक करो, यानी पहली और तीसरी स्थिति में 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं, यानी इसमें भी 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, यानी 2 अंक कॉमन मिलते हैं, तो उसको हम आपस में काट देते हैं। अगर काट देते हैं जो पीछे बचे होते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं, यानी हमको पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। साथियों हमारा नेक्स्ट टाइप है जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, यानी हमको पासे की एक स्थिति दे रखी होगी और उसके विपरीत पूछ सकता है। यानी हमको पहला एग्जांपल दे रखा है कि एक पासे की स्थिति दे रखी है और उसका पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तब हमको क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमको ये करना है कि चेक करना है कि पासा मानक है या साधारण। मैंने अभी बताया था आपको मानक पासा क्या होता है, उस मानक पासा वो होता है जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो होता है मानक पासा, और साधारण पासा वो होता है जिनकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, वो हमारा साधारण पासा होता है। तो अब चेक करो कि ये मानक पासा है या साधारण पासा, यानी 2 और 1 जोड़े तो कितना होता है 3, 2 और 3 जोड़े तो 5, 5 और यानी 1 और 3 जोड़े तो 4, यानी इनको जोड़ने पर कोई भी अंक 7 नहीं होता है, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, यानी 3 में क्या जोड़े कि उनका योग 7 हो जाए, यानी 3 में हम 4 जोड़ते हैं, 3 + 4 करते हैं तब उनका योग होता है 7, यानी 3 के विपरीत 4 हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमको पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हमको ये करना है कि चेक करना है कि पासा मानक है या साधारण, यानी 5 और 3 होते हैं 8, यानी इनका योग 7 नहीं हो रहा है, 5 और 1 होता है 6, यानी इनका भी योग 7 नहीं हो रहा है, और 3 और 1 यानी इनका योग 4 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तब वो होता है मानक पासा, यानी हमको पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 में हम क्या जोड़े कि 7 उनका योग हो जाए, यानी 4 में हम 3 जोड़े तब योग 7 हो जाता है, यानी 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 1 के विपरीत क्या होगा, चेक करना है कि साधारण पासा है या मानक पासा, यानी 6 और 5 का योग होता है 11, यानी और 5 और 2 का योग होता है 7, यानी इनमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। हमको पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा, यानी हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, यानी हमारा डेफिनेटली आंसर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 5 होगा, 6 होगा या 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 के
इसके विपरीत हम ज्ञात नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त या कैन नॉट डिटरमाइन। तो साथियों हमारी क्लास आज यही खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में यानी अगली क्लास में चर्चा करेंगे जब पासे की खुली स्थिति हमको दे रखी होगी तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों अगर आप आज ही जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी पासे की स्थिति आपको समझ में नहीं आई या टाइप समझ में नहीं आया तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। तो दोस्तों आपसे ज्यादा अनुरोध रहेगा कि आप घर पे बैठे रहे और हमारी गुरुकुल टीम के साथ जुड़कर घर पर बैठे इस लॉकडाउन में हमारे गुरुकुल टीम के साथ आनंद लीजिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।